ऑनलाइन आपको कर देंगे, फिर हमको टिकट कैसे मिलेगा? आप जैसे मुझे पेमेंट करेंगे उससे 15 से 20 मिनट के अंदर आपके ईमेल पे आपका टिकट क्यूआर के साथ आ जाएगा कंफर्मेशन। सर वो अगर फिर मुझे एंट्री नहीं मिलेगा तो फिर मेरा पैसा तो फंस जाएगा ना। टिकट देख के बता देगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है। अपना कस्टमर खराब करके क्या करेंगे सर? सर 20,000 लेके बड़ा आदमी थोड़ी बन जाएंगे सर। भैया आप भी मेरे जगह में होते तो आप भी इतने ही सवाल करते। व्यवस्था तो नहीं हो सकता है, बट आप इतना कुछ भी बोल करा रहे हैं तो दीजिए ना। आपके लिए आप 60% पेमेंट कर दीजिए। आप 40% आप जब रिसीव हो जाएगा टिकट तब देखिए सर, मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। मुझे 40% फिर रिमेनिंग अमाउंट पे कर देना। आप वो कन्फर्मेशन लेके संग जाके स्टेडियम में चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी करवा सकते, कोई इशू नहीं है। राजधानी रांची में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओडीआई मैच खेले जानी है और ऐसे में इस मैच को लेकर के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। लगातार लोग टिकट खिड़की पर पहुंच करके पूरी रात जग करके टिकट खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो टिकट खरीदने के लिए लोगों को कड़ा मशक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि दर्शकों का जो उत्साह है, जो उमंग है, जो जोश है, वो साफ तौर से टिकट की खिड़कियों पर दिखाई दे रहा है और भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच जरा सोचिए, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर अलग अलग तरह से लोग जो है टिकट खरीद बिक्री करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो साइबर ठग हैं, ये वो लोग हैं जो सातिर ठग हैं, जो लोगों को टिकट के नाम पर जो है ठगी का कारोबार चलाना चाहते हैं। इस तरह से कई शिकायत लगातार मिल रही थी। इसी का हम पड़ताल करने के लिए आज हम आपको रियलिटी टेस्ट कराते हैं कि किस तरह से जो विभिन्न सोशल मीडिया पर जो है इवेंट मैनेजर बन करके या फिर टिकट की खरीद बिक्री को लेकर के जो है जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं और उसके बाद अब वो जो है सातिर ठग आपसे पैसे ऑनलाइन देने के नाम पर जो है आपसे पैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे और उसके बाद आपको टिकट जो है मेल पर भेजने की बात कहते हुए आपको झांसे मिलेंगे। तो इस तरह से कई शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसी का हम पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के माध्यम से लोगों को अलर्ट करने पहुंचे हैं कि आप इस तरह के जो सातिर ठग हैं उनके जाल पर नहीं फंसे और खुद सावधान रहे, ताकि आपको भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के जो टिकट के लिए जिन जगहों को चिन्हित किया गया, चाहे ऑनलाइन के लिए अधिकृत जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट से आप टिकट की खरीदारी करें। और इसके साथ साथ जो खिड़कियां खोली गई है जहां पर जेएसए स्टेडियम में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन और खिड़कियां जो है वो बनाई गई हैं, आप टिकट की खरीद बिक्री उन्हीं जगहों से करें। अगर अन्यथा सोशल मीडिया साइट्स पर मिलने वाली जानकारी के आधार पर अगर आप टिकट खरीदने के लिए जाते हैं तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। किस तरह से ठगी का शिकार हो सकते हैं हम आपको लाइव जो है वो कॉल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से जो सातिर ठग हैं वह अलग अलग माध्यमों से आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे जो बातचीत हुई है उसने अपने आप को जो है इवेंट का व्यक्ति बता करके जो है वह टिकट के लिए जो है पूरी लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। पूरी लिस्ट दिखाई गई है कि किस तरह से हर एक विंग के लिए अलग अलग, विंग ए के लिए 1300 रुपये जो कि अपर टियर है, विंग ए के लोअर टियर 1600 रुपये, विंग बी का अपर टियर जो है वो 1700 रुपये का है, विंग ए का जो अपर टियर है, इसी तरह से अलग अलग टिकट के दाम से अलग अलग चीज़ें बताई गई है। लेकिन ये जो है वो सातिर ठग है जो को आपको झांसे में ले सकते हैं। हम फ़ोन के माध्यम से आपको बातचीत की पूरी अंश सुनाते हैं कि किस तरह से ये तमाम जो लोग हैं आपको झांसे में लेने की कोशिश करेंगे। देखिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर 12 टिकट के लिए बातचीत हुई थी आपसे। मैंने अपना डिटेल भी आपको व्हाट्सएप किया था। जी बोलिए बोलिए। तो मुझे वो टिकट चाहिए। सर मैं तो आपको बोला सर, ये हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट करना ही पड़ेगा मिनिमम आपको। सर एक बात बताइए ना, खाली आप मुझे कहीं बुला लीजिए ना, हम वहीं पे कैश ही हम दे देंगे। एक्चुअली सर ये टिकट है सर, हम लोग कहीं को बुला के नहीं दे सकते सर, और हम लोग। भैया प्लीज़ करा दीजिए ना। ऑनलाइन में कहाँ लेंगे आपसे। हेलो बोलिए। भैया फ़ोन कट गया था। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। बोल रहे थे भैया क्या हम ऑनलाइन आपको कर देंगे, फिर हमको टिकट कैसे मिलेगा। सर आप मेरा प्रोसेस एकदम आराम से समझिए पहले, ठीक है सर। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप बुक माई शो में कभी टिकट बुक किए? नहीं, मैंने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया।
कभी बुक नहीं की, इसलिए आपको आइडिया नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। हाँ। आप जैसे पेमेंट करेंगे, आपका जो आप जो मुझे डिटेल सेंड किए, आप जैसे मुझे पेमेंट करेंगे, उससे 15 से 20 मिनट के अंदर आपके ईमेल पे आपका टिकट क्यूआर के साथ आ जाएगा, कंफर्मेशन। ये मतलब हमारे मेल से नहीं आएगा, वो हम लोग जहाँ से टिकट बुक किए हैं, जो साइट से बुक किए, वहां से आपको कंफर्मेशन चला जाएगा। आप वो कंफर्मेशन लेके संग जाके आप स्टेडियम में चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सर तो वो तो मैच के दिन वेरीफाई कराना पड़ेगा। सर अभी भी ये वो लोग टिकट देख के बता देगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है। सर हम लोग का ये सब काम नहीं है सर। मेन मेन सर मैं देखिए, आपको हम क्लियरली बोल भैया रहा हूँ। भैया होने के नाते आपको पूछ ले रहे हैं कि सर हम ऑनलाइन पेमेंट कर जी जी देंगे, बोलिए। 18-19 हज़ार 20 हज़ार रुपये जो भी है हमारा 12 लोगों का टिकट का हम भेज दिए हैं आपको। सर जी वो जी अगर सर, जी फिर सर, मुझे एंट्री जी नहीं सर। मिलेगा तो फिर मेरा पैसा तो फंस जाएगा ना। सर मैं आपको अपना आईडी कार्ड सेंड कर देता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके एक बार देख सकते हैं। और आप देखिए, आप तो पहले बार मैच देखने नहीं जा रहे, आप देखने जाएंगे, नेक्स्ट टाइम भी आप हमसे ही खरीदेंगे। हम अपना कस्टमर खराब करके क्या करेंगे सर? सर 20,000 लेके हम बड़ा आदमी थोड़ी बन जाएंगे सर। आप तो बात तो सही बोल रहे हैं। आप मुझसे देखिए सर, आप मुझसे टिकट लेंगे, अगर मैं जेन्युइन टिकट दूंगा, आप और 10 लोगों, अपने 10 फ्रेंड को रेफर कीजिएगा, भाई इससे टिकट लो, ये स्कैम नहीं है, ये जेन्युइन टिकट दे रहे हैं। नहीं सर देखिए हमें अपना बिजनेस बहुत प्यारा है सर, ये सब नहीं करते सर हम लोग, जो भैया, ये क्लियर आपको आप बता आप रहे भी हैं भैया, सर। भैया आप भी मेरे जगह में होते तो आप भी इतने ही सवाल करते। जी जी, नहीं 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 नहीं, आप अपनी जगह में राइट है सर, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ सर। तो भैया कुछ ऐसा नहीं हो सकता, ऑफलाइन का व्यवस्था नहीं हो सकता है? ऑफलाइन का व्यवस्था तो नहीं हो सकता है, बट भैया आप इतना कुछ भी बोल रहे करा हैं तो दीजिए ना, आपके लिए एक भैया चीज कर सकते हैं सर। कुछ भी करा दीजिए ना भैया, सर मैं आपके लिए हम एक कहीं से भी उपाय रिसीव कर कर सकते लेंगे। हैं। हाँ मैं आपके लिए एक उपाय कर सकते हैं सर। बोलिए ना आप भैया। 60% पेमेंट कर दीजिए, आप 40% आप जब रिसीव हो जाएगा टिकट तब देखिए सर, मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे 40% फिर रिमेनिंग अमाउंट पे कर देना। मतलब 60% हम पे कर दें आपको और फिर हाँ, मुझे टिकट और जब ऑफलाइन टिकट मिलेगा? आपको मिल जाएगा 15-20 मिनट के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर कंफर्मेशन चला जाएगा, हाँ। आपके नाम से टिकट बुक हो चुका है, आपके पास वो कंफर्मेशन चले जाएगा, फिर आप मुझे रिमेनिंग अमाउंट प्लीज सर पे कर देना सर। आप भी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं इतना, हम इसलिए आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं सर। बात तो आपका ठीक है, लेकिन पता नहीं, भैया को बोलते हैं अपने पे करने के लिए। दूसरा स्कैनर दे सकते हैं क्या आप? हाँ, दूसरा स्कैनर भी दे सकते हैं। दूसरा स्कैनर दे दीजिए ना, क्योंकि ये वाला स्कैनर में ना आपका सर्वर डाउन बता रहा था, बैंक इशू बता रहा था मेरे गूगल पे से जब पे करने के लिए गए थे तो। सर ये एक्चुअली हम लोग का अकाउंट नहीं होता है, हम लोग भी जो टिकट सेल करते हैं ना सर, बहुत सारा पेमेंट की वजह से ना अकाउंट में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग अकाउंटेंट के अकाउंट में पे करवाते हैं, ये तो उन लोग ही ये सब रिसीव करते हैं। रांची वाला ओडीआई के लिए ही ना टिकट और ये है? जो अकाउंट है, जी जी, रांची वाला ओडीआई के लिए टिकट चाहिए मुझे। हाँ हाँ हाँ, 30 तारीख संडे 30 का तारीख, मैच हाँ का संडे वाले मैच के लिए। सर बहुत टिकट खिड़की में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, बहुत भीड़, मिलना और सर मुश्किल है। मुझे पता है सर। सर एक्चुअली हम लोग को ग्राउंड स्टाफ भी टिकट प्रोवाइड कर रहा है। ये टिकट मिल नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ पर वो लोग क्रिकेट को लेकर के इतने पागल है। मैं भी खुद खेलता हूँ क्रिकेट, मेरे डीपी देखिएगा तो मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ मैं देखा हूँ सर, देखा हूँ सर। तो क्रिकेट को लेकर के यहाँ पे बड़ी पागल है सब। कल ही शाम से लोग लाइन में लग गए, हम लोग गए रात को 1 बजे तो देख रहे हैं कि 3,000-4,000 लोग लगे हुए हैं। हम लोग कहाँ टिकट खरीदने जाएंगे उतना भीड़ में। ठीक है सर, मैं आपको दूसरा स्कैनर सेंड करता हूँ, उस पे कर दो। ओके ठीक है, कितना करना पड़ेगा? अपर टीयर, विंग ए का लोअर टीयर चाहिए, 1,600 रुपये वो टिकट का है। का 9 टिकट। हाँ सर आप 12 टिकट बोले थे ना? हम 12 टिकट बोले हैं, विंग ए का लोअर टियर का 12 टिकट।
अच्छा, तो मैं आपको आपका टोटल अमाउंट कितना हो रहा था? 19,000 कुछ। 19,200 हो रहा हाँ, था आपका टोटल 19,200। अमाउंट। हाँ, वो टिकट का प्राइस तो आप ठीक ले रहे हैं, जितना प्राइस बताया गया है उतना ही प्राइस आप ले भी रहे हैं। हाँ वही सर, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेते हैं सर, हमारा जो अंदर से प्रॉफिट है बस वही है। सर क्या? आप मुझे 12,900 पे कर दिए। 12,900 टिकट काटने के जी लिए? जी, अब बाकी आपका जो है जी, और बाकी जो आपका अमाउंट रहेगा सर, आप रिसीव होने के बाद प्लीज मुझे पे कर देना। ठीक ठीक। आप मुझे वो दूसरा ठीक है, स्कैनर मैं आपको स्कैनर भेजता हूँ। प्लीज़। क्या नाम हुआ आपका? ओके ओके। जी सर। आपका नाम? हेलो। आपका नाम विजय कुछ? कुमार पाटिल। सॉरी हम नहीं सुनाई दिया। विजय कुमार पाटिल। विजय कुमार। विजय कुमार पाटिल। ठीक है विजय जी भैया, जी। भेजिए। हमारा नाम इमरान हुआ, ओके। ठीक ना? अच्छा। प्लीज़ आप भेज दीजिए ना। हाँ, हम भेजते हैं आपको। ओके ओके, मैं भेजता हूँ। हाँ, ओके। भैया के मोबाइल से भेजेंगे। तो कुछ इस तरह की बातचीत हमारे उस डीलर से हुई जिसने ऑनलाइन टिकट खरीदने के नाम पर जो है तकरीबन 2,900 रुपये उसने पहले अमाउंट जो है वो सेंड करने के लिए कहा। स्कैनर वह जो है वो व्यक्ति स्कैनर भी भेज रहा है ताकि हम उसे 2,900 रुपया जो है पहले टिकट के प्राइस का कुछ अंश जो है वो दे पाए, और उसके बाद 19,000 कुछ रुपये जो है टिकट की जो प्राइस हुई है उसके बाद वो पूरे पेमेंट मांग रहे हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि अगर टिकट को लेकर के अधिकृत साइट्स आपको उपलब्ध है, हर जगह पर टिकट खिड़की खुली हुई है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है भारत साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच जो कि रांची में होने वाले हैं 30 नवंबर को, उस मैच को लेकर के कई जगह पर विज्ञापन और कई जगहों पर अलग अलग तरह के संदेश जो हैं वो देखे जा रहे हैं। हालांकि ये सातिर साइबर ठग हो सकते हैं, साइबर अपराधी हो सकते हैं, जिनके द्वारा जो है लगातार इस तरह के कारोबार चलाने को लेकर के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि हमारी बातचीत हुई, उसने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा है कि वो टिकट जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही उसे पेमेंट किया जाता है उसके बाद मेल पर जो है टिकट की पूरी डिटेल्स जो है वो सेंड कर दी जाएगी, और उसके बाद आप ऑनलाइन टिकट आपको उपलब्ध कराने के बाद आप खिड़की से जाकर के ऑफलाइन टिकट आप जो है वो रिसीव कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पेमेंट मिलने के बाद क्या ये गारंटी है कि आपको उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से आप बात करें, विजय पाठक नामक व्यक्ति जो है वह अपनी जानकारी पूरी तरीके से शेयर कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से वो टिकट के बदले जो है आपसे पैसे ले रहा है और वो आपको टिकट भी प्रोवाइड कराएगा। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि भारत दक्षिण अफ्रीका मैच को लेकर के JSA के तरफ से जो है वो तमाम डिटेल्स जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बार फिर से कॉल आ रही है, हम उनसे फिर से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सहयोगी को कहेंगे कि कंटिन्यू रखें, काटेंगे नहीं फ़ोन। भैया हेलो, कितना टाइम लगेगा? 12 टिकट भैया। आप बोले टाइम कितना लगेगा आपको पे करना में? 10-20 मिनट बस। भैया का इंतजार कर रहे हैं। भैया घर, भैया मैं बुक कर देता सब। क्या बोल रहे, नहीं समझ में आया। मैं बोल रहा हूँ आप मुझे पे करके पैसा स्क्रीनशॉट शेयर कर देते तो मैं बुक कर देता टिकट। तो आप मुझे वो अच्छा आपको वो आ गया है, ठीक ठीक, स्कैनर आ गया है, मैंने देख लिया है। सर ये तो कोई किसी विक्रम दास के नाम से आ रहा है सर। जी जी सर, ये अकाउंटेंट का होता है हम लोग का। मैं बोला ना सर, हम लोग के सब अकाउंटेंट में रिसीव होता है पैसा, वो टैक्स पे करना पड़ता है ना हम लोगों को। ठीक है, तो अब हम ना भैया से लेकर के हम आपको भैया के नंबर से हम आपको भेज रहे हैं। इस नंबर से नहीं जाएगा, भैया के नंबर से जाएगा। हो गया, ठीक है, ठीक है। आप कोई भी नंबर से भेज के बस मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। श्योर 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 सर। ओके 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 भैया। तो आपने सुना क्या, हमारे और आपसे बीच में जब बातचीत हो रही थी तो किस तरह से जो ठग हैं वो लगातार इस बात को लेकर के दावे कर रहे हैं कि भारत साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच को लेकर के टिकट जो है वो उपलब्ध है और उसके आसानी से उस टिकट को वो दिलाने में सक्षम है। पैसे पहले सेंड करने की बात की जा रही है, लेकिन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच को लेकर के JSA
प्रबंधक जो है, कमेटी जो है, उसने पूरी मुकम्मल व्यवस्थाएं जो हैं वह कर रखी है। इसलिए इस तरह के किसी भी झांसे या दलाल साइबर अपराधी के झांसे में अपना आए, ताकि आप आसानी से क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा पाएगा। अगर आपको टिकट खरीदनी है तो क्रिकेट के काउंटर तक पहुँचे। ऑनलाइन साइट जो अधिकृत रूप से टिकट बिक्री के लिए जो है वह चुना गया है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर मिलने वाले विज्ञापनों से सावधान रहने की ज़रूरत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।